ओम शांति। आप सब कैसे हैं? आप सभी भाई बहनों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली को हम 2 दिनों में उसको मनाते हैं। पहला दिन हम इसे होलिका दहन के रूप में मनाते हैं। होलिका दहन हम इसलिए मनाते हैं, जैसा कि ग्रंथों में दिया गया है कि हिरण्यकश्यप के बेटे थे प्रहलाद, और हिरण्यकश्यप नहीं चाहते थे कि उनका बेटा जो है वो हरि नाम करे या विष्णु का भक्ति करे, लेकिन प्रहलाद जो था वह बहुत ज्यादा विष्णु का भक्ति करते थे। तो यह बात उनको पसंद नहीं थी और इसी कारण से उन्होंने उनको मार देने का ठान लिया। और हिरण्यकश्यप ने कई तरह से कोशिश की कि वह अपने बेटे प्रहलाद को मार सके, लेकिन वह हर बार असफल रहे। और आखिरी बार उन्होंने क्या किया कि अपनी बहन होलिका, जिनको कि यह वरदान था कि वह अग्नि में जल नहीं सकती, तो वह अपनी बहन होलिका के गोद में प्रहलाद को बिठाकर अग्नि में उन्हें झोंक दिया। और प्रहलाद निरंतर उस अग्नि में बैठकर भी निरंतर नारायण का नाम जप कर रहे थे। और आश्चर्यजनक रूप से इस यह जो प्रक्रिया हुई, इसमें प्रहलाद बिल्कुल आसानी से इस पूरे अग्नि जो जल रही थी उसके अंदर से बिल्कुल आराम से बाहर निकल कर आ गए। और होलिका, जिनको कि वरदान था कि वह नहीं जलेंगी, वह पूरी तरह से जलकर भस्म हो गई। और इसलिए ही तभी से होली के पहले दिन को होलिका दहन के रूप से मनाया जाता है, और लोग बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा करते हैं और एक जगह रखकर उसे जलाते हैं, और यही मानते हैं कि होलिका की दहन हो रही है। और ये पूरा जलने के बाद वहां से थोड़ा राख लेकर सब तिलक भी लगाया करते हैं। लेकिन इसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य यह है कि जब हम अपने 5 विकारों को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं और हम पूरी तरह से आत्म अभिमानी हो जाते हैं, माना हम अपने आप को आत्मा रूप में देखने लगते हैं और परमात्मा को ज्योति स्वरूप देखकर उनसे प्रकाश लेकर अपने आप को शक्ति से भरते हैं, पवित्रता से भरते हैं, तो हम पूरी तरह से पवित्र हो जाते हैं। और यही वजह है कि हम भगवान को याद करते हुए पूरी तरह से पवित्र होते हैं। और ये जो हम अपने आप को आत्मा देखते हैं, वह दोनों प्रकृति के बीच में स्थित है। और हम आत्माएं जब उस परम धाम में जाके भगवान शिव से उनसे शक्ति लेते हैं और अपने आप को पवित्र करते हैं, ये उसी को दर्शाया गया है। उसी को योग अग्नि के नाम से जाना जाता है। अगर आप किसी भी मनुष्य आत्मा को अग्नि में बिठा दें तो उसका शरीर जल जाएगा, लेकिन आत्मा नहीं जलेगी, क्योंकि आत्मा कभी आग से जलती नहीं। और यही कारण है कि ग्रंथों में दिखाया जाता है कि सीता भी अग्नि परीक्षा देती है अग्नि में चलकर, और प्रहलाद को भी अग्नि में बिठाया जाता है। लेकिन यह किसी शरीर को जलाने की बात नहीं, बल्कि शरीर के भान को जलाने की बात है। हम जो एक दूसरे को शरीर के रूप में देखते हैं, उस भान को बुद्धि से हटाने की बात है। और भगवान शिव इस धरती पर आते हैं जब कलयुग का अंत होने वाला रहता है, उसके 100 साल पहले आते हैं और सारा ज्ञान देते हैं। क्योंकि सतयुग में सभी आत्मिक भान में है, आत्मिक स्थिति में है, तो भगवान ने हमें यह ज्ञान दिया है कि अब हम सब भी फिर से आत्मिक स्थिति में आ जाएं, अपने आप को आत्मा रूप में देखने लगे। और यह जो हम होलिका दहन के बाद जो राख लेकर हम तिलक लगाते हैं, वो इस बात को दर्शाता है कि हमने अपना शारीरिक भान जो बुद्धि में था उसे पूरा जला दिया है, और अब हम तिलक लगाकर अपने आप को आत्मिक स्थिति में देखते हैं। हम आत्माएं 5 विकारों के कारण अपवित्र हो जाती हैं, और वो 5 विकार है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और यह जब हम अपने शरीर भान से निकल जाते हैं, तब हम अपने 5 विकारों से भी छूट जाते हैं।
तो हम वैसे ही पवित्र बन जाते हैं जैसे कि स्वयं भगवान शिव हैं। और यह तभी हो सकता है संभव जबकि हम इस अंतिम जन्म कलयुग में पूरी तरह से पवित्र हो जाएं, तब जाके हम सतयुग में जन्म ले सकेंगे। और पूरी तरह से आत्मिक भान में आने से मतलब पूरी तरह से अपने आप को आत्मा निरंतर याद करने से हम बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं। और यही कारण है कि इसका नाम होली है, क्योंकि होली पवित्रता को इंग्लिश में होली कहते हैं। और होली के दूसरे दिन का जो उत्सव है उसे कुछ इस प्रकार से मनाया जाता है कि पूरे जगत में ये इसी तरह से प्रसिद्ध है कि सब लोग गुलाल से या रंग भरे पानी से एक दूसरे को रंग लगाते हैं। और पहले पानी वाला जो रंग होता है उसे दूसरों पर छिड़का जाता है ताकि बाद में जब हम गुलाल को उड़ाएं तो उनके शरीर में वह चिपक जाए। और कहीं कहीं पे सिर्फ पानी भरा हुआ जो रंग है वो भी डालते हैं। और कोई भी चीज अच्छी तरह से आपसे चिपक जाए या आपसे लग जाए उसके लिए यह जरूरी है कि वह जगह बिल्कुल साफ हो। और शायद यही वजह है कि किसी किसी प्रांत में लोग पहले जो रंग वाला पानी है वो पहले डालते हैं और फिर बाद में गुलाल डालते हैं। और जैसे कि हम नहाते हैं, पानी से अपने आप को साफ करते हैं, उसी तरह से हमें ज़रूरत है कि हम भगवान की किरणों से अपने आप को, अपने अंदर जितना भी कीचड़ है, गंदगी है, पाप है, उसे भगवान की किरणों से याद से धोएं। तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने आप को आत्मा रूप में देखें जो कि दोनों भ्रिकुटी के बीच में स्थित है, और हम अपने आप को वहां ले जाकर परमात्मा की याद करें जो कि परम धाम है, जहाँ पे गोल्डन रेड कलर की लाइट है और भगवान वहां पर बिंदु स्वरूप में है, ज्योति स्वरूप में है, और उनसे हम प्रकाश अपने अंदर लेके अपने आप को शक्ति प्रदान करते हैं और पवित्रता से भरते हैं। और यही राजयोग का सार है। और हम यह ज्ञान मुरली के रूप में हर ब्रह्मा कुमारी मेडिटेशन सेंटर में बिल्कुल निःशुल्क पाते हैं। तो भगवान को याद करने से हम आत्माएं बिल्कुल पवित्र बन जाती हैं। और जब हम पूरी तरह से पवित्र हो जाते हैं तब भगवान द्वारा दिया गया ज्ञान हमारे अंदर एकदम अच्छे से समा जाता है, और वही ज्ञान द्वारा हम अपने अंदर दिव्य गुणों को भरते हैं अपने अंदर। जैसे कि हम भगवान का ज्ञान पाकर अपने अंदर दिव्य गुणों को भर रहे हैं, ठीक उसी तरह से हम दूसरों पे, यहाँ पे लौकिक जीवन में हम दूसरों पे रंग डाल रहे हैं। मतलब हम, जैसे कि हम भगवान के ज्ञान से रंग रहे हैं, ठीक उसी प्रकार उनको भी यह ज्ञान रूपी रंग से हम नहला रहे हैं। और भगवान से ज्ञान लेकर हम भगवान की ही तरह पवित्र बनते जाते हैं और दूसरों को भी यह ज्ञान देकर उनको भी भगवान की तरह ही बनाते हैं। और ठीक उसी प्रकार हम लौकिक में देखते हैं कि हम खुद रंगते हैं और दूसरों को भी रंगाते हैं। सब एक दूसरे के ऊपर रंग देते हैं, मतलब जो ज्ञान हम लेते हैं उसे आपस में बांटते हैं। लेकिन ग्रंथों में यह जो होली दिखाया गया है, खेलना, होली खेलना, उसको इस तरह से दर्शाया गया है क्योंकि राधा और कृष्ण होली खेला करते थे, तो इसलिए उस हिसाब से रीति रिवाज के अनुसार लौकिक में भी सब रंगों से खेलते हैं। और यह भी दिखाया जाता है कि राधा कृष्ण को और अपने बाकी दोस्तों को लकड़ी, छड़ी से मारती हैं। और यही कारण है कि बरसाना में लड़कियां लड़कों को खेल खेल में लकड़ी से मारती हैं, और यही वहां का रिवाज हो गया है। और यह ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यह जो रिवाज है वह इस बात को दर्शाता है कि हमारे अंदर सहन शक्ति कितनी है। जब हमारे पास कोई परिस्थिति आती है, कोई दुख आता है, तो हम कितना उसे सहन कर सकते हैं, इस बात को दर्शाया गया है। कोई हमें कितना भी दुख दे दे, लेकिन अब हमें ज्ञान मिल गया है कि हम उन्हें वापस पलटकर दुखी नहीं करेंगे,
वहीं हमें बिंदु लगा देना होगा, क्योंकि हमें पता है कि कर्म का फल मिलना ही है। और इसीलिए इसे होली कहकर पुकारते हैं। जो हो ली सो हो ली, पिछला जो हो गया सो हो गया, उसे खत्म करो और फिर आज से नया दिन का शुरुआत करो। और हम होली के दिन, जैसा कि सभी जानते हैं कि कोई भी आने से हम उन्हें मिठाइयाँ खिलाते हैं, तो भगवान ने ज्ञान दिया है कि ऐसे हर दिन भगवान का ज्ञान प्राप्त करके उस ज्ञान को मिठाई के रूप में दूसरों को बांटे, तो वही होगी सच्ची होली। होली के दिन किसी को भी रंगा जाए तो वह गुस्सा नहीं करता। एक छोटा बच्चा भी किसी बड़े बुजुर्ग पर रंग लगा सकता है और वह नाराज नहीं होते हैं। और यह बात दर्शाती है कि उस दिन कोई भी उम्र की डिफरेंस नहीं रह जाता। और यह बात इस चीज को दर्शाता है कि जब हम आपस में एक दूसरे को आत्मा रूप में देखते हैं, तो वहां पर कोई भी उम्र का कोई अंतर नहीं रह जाता और हम सभी को समान रूप से सम्मान देते हैं। चूंकि हम ब्रह्मा कुमार और कुमारी रोज मुरली पढ़ते हैं, ज्ञान लेते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है। हम ज्ञान को लेते चलते हैं और दूसरों को भी सुनाते चलते हैं। सिर्फ क्रोध ही नहीं, बल्कि काम वासना और ये शारीरिक शरीर भान, लोभ, मोह, ये सब से ब्रह्मा कुमार और कुमारी बहुत दूर हो गए हैं। और अब हमें ये सबसे हम छूट चुके हैं, क्योंकि हम निरंतर उस पवित्रता के सागर से जुड़े हुए हैं, उनकी याद में हैं, तो हम भी बिल्कुल पवित्र हो गए हैं और इसे ही हम होली के रूप में मनाते हैं। और फिर से आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से शुक्रिया। ओम शांति।